छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चे को कक्षा 6वीं से 12वीं तक राज्य के 19 श्रेष्ठ निजी आवासीय स्कूलों में मुफ्त और अच्छी शिक्षा दी जाएगी। सीएम साय ने बताया कि पिछले साल 100 बच्चों का चयन हुआ था, जबकि इस साल 200 बच्चों को चुना गया है। समारोह में निर्माण श्रमिकों के 200 मेधावी बच्चों का सम्मान किया गया। सीएम साय ने कहा कि श्रमिकों और उनके बच्चों की तरक्की के बिना छत्तीसगढ़ का विकास अधूरा है। रिपोर्ट देखिए। सीएम साय ने किया श्रमिकों के 200 बच्चों का सम्मान। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत भव्य कार्यक्रम। श्रमिकों के बच्चों को बेहतर पढ़ाई का मिल रहा मौका। 18 योजनाओं से 1.45 लाख श्रमिकों को मिली मदद। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों के लिए बड़ी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रम विभाग की अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में निर्माण श्रमिकों के 200 मेधावी बच्चों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बच्चों को आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। रायपुर में आज निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए खास दिन रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान निर्माण श्रमिकों के 200 मेधावी बच्चों का सम्मान किया गया। वहीं 18 श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1,45,000 से अधिक श्रमिकों को 39 करोड़ 67 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की गई। गौरतलब है कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का फायदा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को मिल रहा है। योजना के तहत कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को राज्य के चुने गए श्रेष्ठ निजी आवासीय स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है। योजना के तहत बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। सरकार का मकसद है कि निर्माण श्रमिक के बच्चों को भी पढ़ाई के बेहतर मौके मिले और उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी तरीके की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने बताया कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत पिछले साल की गई थी। पहले साल 100 बच्चों का चयन किया गया था। इस साल सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए 200 बच्चों का चयन किया। छत्तीसगढ़ में बच्चों की पढ़ाई के लिए 19 विद्यालयों का चयन किया गया। इन स्कूलों में चयनित बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ बेहतर शिक्षा का मौका मिलेगा। आज कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रमिक के बच्चे यहाँ पर अच्छे ड्रेस पहनकर आए हैं और इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ये कितनी खुशी की बात। नहीं तो श्रमिक के बच्चे को ढंग से कपड़े भी नसीब नहीं होते हैं। लेकिन आज पिछले साल हम लोग अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ अपने प्रदेश में किए हैं। पिछले साल 100 बच्चों का चयन हुआ था और उनके सम्मान समारोह में हम भी उपस्थित थे और उसी समय ये तय हुआ था कि आने वाला साल इसकी संख्या को बढ़ाएंगे, 200 करेंगे और इस साल ऐसे 200 बच्चे भी यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हैं और 19 विद्यालय का चयन हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। आपका राजकुमार कॉलेज, रोंगटा, आपका डीपीएस और भी कैसे विद्यालय जहां उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुताबिक श्रमिकों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार का मानना है कि जब श्रमिक परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उनके परिवार का भविष्य भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ का विकास श्रमिकों और उनके बच्चों के विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए श्रमिक परिवारों को आगे बढ़ाना जरूरी है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का भी जिक्र किया। सीएम साय ने बताया कि इसी सोच के साथ सरकार श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए काम कर रही है। इस देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो जब तक हमारे श्रमिकों का भी विकास नहीं होगा, श्रमिक के बच्चों का भी विकास नहीं होगा, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो कैसे हमारा छत्तीसगढ़ का विकास होगा और कैसे हमारे माननीय
प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, वो कैसे पूरा होगा। इसीलिए हम लोगों ने ये अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ किया है। तो एक अच्छा अवसर हमारे बच्चों को मिला है, इसका भरपूर लाभ आप लोगों को लेने की आवश्यकता है। और बड़ा अच्छा लगा, यहाँ जो स्टेज में बच्चे आए थे उनसे हम पूछ रहे थे कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। तो सभी बच्चों का जो स्टेज में आए थे सब की इच्छा है कि कलेक्टर बनने की इच्छा है। कार्यक्रम में श्रमिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी सामने रखी गई। 18 श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1,45,000 से ज्यादा श्रमिकों को कुल 39.67 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। सीएम साई ने बताया कि योजनाओं का मकसद श्रमिकों और उनके परिवारों को अलग अलग जरूरतों में मदद देना और उन्हें बेहतर जीवन के लिए जरूरी सहारा उपलब्ध कराना है। सरकार की कोशिश है कि श्रमिकों के बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ें, अच्छे अवसर हासिल करें और भविष्य में अपने परिवार के साथ साथ प्रदेश का नाम भी रोशन करें। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्रमिकों की मेहनत से प्रदेश का विकास आगे बढ़ता है, इसलिए उनके बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। 18 योजनाओं के जरिए 39 करोड़ 67 लाख रुपए की सहायता राशि का वितरण किया गया। यानी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि प्रदेश के निर्माण में जिन श्रमिकों का योगदान है, उनके परिवारों के सपनों और भविष्य को भी मजबूती देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।